हेलो दोस्तों, साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक लाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है जीव कैसे जनन करते हैं। आप लोगों को इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, तो आप लोगों को अलैंगिक जनन के बारे में आज बताएंगे और अगले वीडियो में आप लोगों को लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। और आप लोग ऐसे देख लीजिए इसको अच्छे से, और ऐसे ही नोट्स बनाएंगे और अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं और अच्छे से उसको अध्याय को समझते हैं। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ये एग्ज़ाम में 99% आने के चांस होते हैं इस चैप्टर से। जनन परिभाषा: जीव अपने समान नई संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को जनन की आवश्यकता क्यों होती है? यदि जनन न हो तो जीवों की संख्या धीरे धीरे विलुप्त या समाप्त हो जाएगी। जनन से प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है, नई पीढ़ी का निर्माण होता है। जनन के प्रकार: जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ अलैंगिक जनन के बारे में ही बताएंगे और अगले वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। परिभाषा: जिन जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और युग्मकों का निर्माण नहीं होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं: एक ही जनक निषेचन नहीं होता है, संतान लगभग जनक के समान ही होते हैं, यह प्रक्रिया तेज होती है। अलैंगिक जनन में पहला है द्विखंडन। परिभाषा: एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, इसी को हम कहते हैं द्विखंडन। जैसे उदाहरण में अमीबा, पैरामीशियम। दूसरा है बहुखंडन। परिभाषा: एक कोशिका एक साथ अनेक नई कोशिका बनाती है, इसे हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे उदाहरण में प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी होते हैं। तीसरा कलिका जनन। परिभाषा: जनक के शरीर पर एक छोटी कली निकलती है, यह बढ़कर नया जीव बनाती है या बन जाती है। उदाहरण में ईस्ट हाइड्रा। चौथा बीजाणु निर्माण। परिभाषा: कुछ जीव बीजाणु बनाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ये नए जीव बन जाते हैं। उदाहरण में राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। पुनर्जनन रीजनरेशन: यदि जीव का कोई भाग कट जाए तो उससे पूरा नया जीव बन सकता है। उदाहरण में प्लेनेरिया। खंडन: जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बन जाता है, उसे हम खंडन कहते हैं। उदाहरण में स्पाइरोगाइरा। सातवां वानस्पतिक प्रवर्धन। पौधों की जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है। उदाहरण में आलू, गन्ना, गुलाब। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।